दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि सीबीआई जांच की मांग के लिए ईडी जो है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे 14 मामले हैं जिसकी जांच सीबीआई से करानी जरूरी है और उसमें ममता बनर्जी समेत राज्य के डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर तक के खिलाफ भी एफआईआर करने की मांग की गई है। ताजा मामला आईपैक के दफ्तर की ईडी की रेड के मामला है जिसमें ममता बनर्जी मौके पर पहुंची थी और वहां जो है भ्रष्टाचार के जो सबूत ईडी के हाथ लगे थे, ममता बनर्जी ने मौके पर पहुंचकर ईडी के अधिकारियों से उनके हाथ से वो सबूत फाइल वो छीन लिए और लेकर के चली गई। ये सारी खबरें इतने दिन से चल रही थी इस मामले में। मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई से ये कहते हुए मना कर दिया कि यहाँ शोर शराबा बहुत है। यानी ममता बनर्जी ने इस तरह का इंतजाम किया कि टीएमसी कार्यकर्ता वहाँ कोर्ट रूम तक में चले गए और अब इसके सबूत भी ईडी के हाथ लगे हैं। एक बड़ा सबूत हाथ लगा है। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में वो सबूत दिया है कि कलकत्ता में जिस तरह से हुआ हाई कोर्ट के अंदर, वहां टीएमसी ने व्हाट्सएप के जरिए भीड़ को जुटाया था। जिस समय आईपैक के दफ्तर में रेड हो रही थी वहां भी कोलकाता में लोगों को बुलाया गया था ताकि ईडी के खिलाफ नारेबाजी की जा सके। और एक नहीं, उन्होंने इस तरह से अनेक अवसरों के उदाहरण दिए कि हम जब भी बंगाल के अंदर कहीं भी रेड करने के लिए गए, हमारे पास पुख्ता सबूत थे अपराध के खिलाफ। उसके बावजूद भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने काम में बाधा डाली और संगठित रूप से लोगों को भीड़ ने उकसाकर ईडी के अधिकारियों पर हमले कराए। इसके सबूत दिए गए। शाहजहां शेख के मामले का उदाहरण दिया गया। वहां इस तरह के कई मामलों का उदाहरण देते हुए यह कहा कि अब जो मामला है आईपैक की फाइल से जुड़ा हुआ, इस समय तो मुख्यमंत्री खुद मौके पर थी और मुख्यमंत्री ने मीडिया तक में यह कहा कि मैं यहां पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी की प्रमुख के रूप में आई हूं। तब ईडी के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा है कि अगर यह पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर वहां मौजूद थी, तब किस तरह से एक पार्टी का कोई हेड किसी भी ईडी की रेड में हस्तक्षेप कर सकता है? किस तरह से वो किसी ईडी के अधिकारी को डरा धमकाकर उनके हाथ से सबूत छीन सकता है? ये जो अधिकार है, ये तो कानून में किसी को नहीं दिया गया कि आप सीबीआई या ईडी या कोई केंद्रीय एजेंसी हो या पुलिस हो, जब वो कोई काम कर रही है उसके बीच में कोई भी जाकर के हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बस केवल उनके जो अधिकारी हैं वो उनको रोक टोक कर सकते हैं। ममता बनर्जी ना तो केंद्रीय अधिकारी है, यानी गृह मंत्रालय या वित्त मंत्रालय में नहीं है। वित्त मंत्रालय के अधीन ईडी आती है। वित्त मंत्रालय का अधिकारी होता है, वो भी रोक नहीं सकता, अपनी राय रख सकता है। और ऐसे में ये दलील सबूत जो ईडी ने दिए हैं कि व्हाट्सएप के जरिए, ग्रुप के जरिए वहां भीड़ को इकट्ठा किया गया, ये अपने आप में बता रहा है कि ममता बनर्जी अब जेल जाने वाली है। ममता बनर्जी को जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन संवैधानिक संकट यहां यह है कि राज्य का डीजीपी और कोलकाता का कमिश्नर ये भी अब आरोपी बनाए गए हैं। और जो कानून के जानकार हैं उनका कहना है कि इसमें राज्य का डीजीपी और इतना ही नहीं, इसमें प्रमुख सचिव भी सामने हैं जो वहां मौके पर गए थे। वो क्या करने गए, वो बात उनसे भी पूछी जाएगी। हालांकि उन्होंने कोई हस्तक्षेप डायरेक्ट नहीं किया, लेकिन उनके भी नाम सीबीआई जांच के लिए ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में रखे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए अगर भीड़ को उकसाकर बुलाया गया है तो फिर तो यह हमले की साजिश थी। ईडी के अधिकारियों का कहना है कि हमारे साथ केंद्रीय फोर्स थी, केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान मौजूद थे। अगर ये नहीं होते तो अधिकारियों के ऊपर हमले होते। और ये पहली बार नहीं है, ऐसे अनेक उदाहरण सामने आए हैं। अब जब इस तरह के उदाहरण सामने आए हैं तो अब कानून के जानकारों का कहना है कि इस मामले में एक संवैधानिक संकट तब पैदा होगा कि राज्य की मुख्यमंत्री, डीजीपी और कमिश्नर ये सब जेल जाएंगे। सरकारी काम में बाधा ये अपने आप में एक कानूनी अपराध है, लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह है कि सबूतों को छीनकर ममता बनर्जी जिस तरह से ले गई, अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की तो समझ लीजिए कि यह एक उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा और फिर हर राज्य में जहां भी ईडी सीबीआई जांच के लिए जाएगी, वहां के नेता
वहां के पार्टी के हेड इसी तरह काम में बाधा अटकाएंगे, सबूत हाथ से छीनेंगे, अधिकारियों पे हमले करेंगे। तो एक संवैधानिक संकट पूरे देश में खड़ा हो जाएगा अगर यहां सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि आप देखिए कि जिस तरह से हाई कोर्ट ने सुनने को मना किया, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, यह अपने आप में हालांकि ईडी के पुख्ता सबूत के साथ एक मजबूत दलील भी है कि सोचिए हाई कोर्ट का जज भी सुनवाई करने से मना कर देता है, उसके कोर्ट रूम में भी भीड़ इकट्ठी कर दी जाती है, वकील हल्ला करते हैं और ये फेवर में जाएगा भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि अगर हाई कोर्ट सुनवाई कर देता तो ऐसा तो है नहीं एक ही तारीख पे फाइनल हो जाता, वहां इलझता। वहां अगर जज साहब कोई फैसला दे देते ममता बनर्जी की गिरफ्तारी का, राज्य के डीजीपी का, कमिश्नर का, वो हो जाता एक संवैधानिक संकट। क्योंकि इंप्लीमेंट किसको करना है? राज्य में अगर एफआईआर करने का आदेश हाईकोर्ट देती तो किसको एफआईआर करनी है? एक सीएम के खिलाफ, डीजीपी के खिलाफ, पुलिस कमिश्नर के खिलाफ क्या किसी थाने में एफआईआर हो पाती? उत्तर है नहीं। अगर होती तो आईओ क्या ठीक से गंभीर धाराएं लिखता? उत्तर है नहीं। और इसीलिए ईडी की दलील है सुप्रीम कोर्ट में कि इस सारे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट, ये जो दलील दे रहे हैं, ये सब जांच सीबीआई से कराई जाए। सीबीआई को एक अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में कभी भी जाकर जांच कर सकता है और किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है। और फिर जब सुनवाई होगी या केस सुप्रीम कोर्ट में जो दिया गया है वो दिल्ली में दर्ज होगा, तो दिल्ली में दर्ज होगा, सीबीआई के पास दर्ज होगा, तो सीबीआई को यह अधिकार है वो किसी को भी गिरफ्तार करे। लेकिन क्या ये गिरफ्तारी हो सकती है? इस पर एक आशंका बनी हुई है। लेकिन हमको याद करना चाहिए अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसी तरह ईडी और सीबीआई की जांच चल रही थी, संवैधानिक संकट खड़ा हुआ था। हमेशा आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरकर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर, सीबीआई के दफ्तर के बाहर इसी तरह से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली अरविंद केजरीवाल जेल गए। ये बात अलग है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हेमंत सोरेन की बात करें, हेमंत सोरेन के मामले में ईडी बार बार सम्मन दे रही थी, वो आ नहीं रहे थे। अल्टीमेटली उनको गिरफ्तार करना पड़ा, तो गिरफ्तारी के पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन जेल गए मुख्यमंत्री रहते हुए। अब इस मामले में ममता बनर्जी क्या गिरफ्तार होगी? तो हो तो सकती है। पूरे देश की अगर मैं बात करूं, वरिष्ठ पत्रकार, कानून के जानकार, ये सब लोग कह रहे हैं कि अगर ममता बनर्जी और डीजीपी इस मामले में गिरफ्तार नहीं किए गए तो ये एक इतना बड़ा उदाहरण बनेगा कि पूरे देश के अंदर फिर सीबीआई और ईडी हो या एनआईए हो, अगर जांच करने गई तो अब इसी तरह के हमले होंगे, इसी तरह राज्य की पुलिस बीच में अड़ंगा बनेगी, तो फिर तो कहीं किसी अपराधी को आप पकड़ ही नहीं सकते। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने भी एक ये संकट की घड़ी कहें या परीक्षा की घड़ी है कि वो एक उदाहरण ऐसा सेट करे कि पूरे देश के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल या केंद्रीय समिति अगर किसी की जांच करने जाती है तो कोई उसमें हस्तक्षेप करने की हिम्मत ना करे। सख्त एक्शन लेना होगा, सख्त कार्रवाई करनी होगी। ईडी ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि यह सारा मामला जो है, ममता बनर्जी जो कह रही हैं कि हमारी पार्टी की जानकारी इनके हाथ में थी, ये सबूत मैंने जो लिए हैं ये हमारी पार्टी की जानकारी थी। ईडी ने बाकायदा लिखित में दिया है कि 2022 का मामला है और 2022 के मामले की वो जो फाइल है, चाहे उसमें पार्टी के फंड में पैसा जाना है या गोवा का चुनाव, वो 2022 के मामले हैं जो हरे रंग की फाइल ममता बनर्जी लेकर के गई है। तो ममता बनर्जी जो बोल रही हैं कि बंगाल में चुनाव था और उनके कार्यकर्ताओं की जानकारी उसमें थी, ये झूठ है। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि पूरे सबूत मंगाए जाएं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, 2742 करोड़ रुपए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में। उन्होंने कहा कि कोयला खनन जो है इसमें आमदनी हुई 2742 करोड़ रुपए की और इसी में आईपैक को 20 करोड़ रुपए दिए गए, जिसका मनी ट्रेल सबूत समेत इनके पास है। अब इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव, ममता बनर्जी, डीजीपी,
कोलकाता पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर, इसके साथ अन्य पुलिसकर्मियों के नाम इसमें लिखे गए हैं एफआईआर करने के लिए। अब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा एक राज्य में संकट है। लेकिन अगर यह इंप्लीमेंट होता है तो तब आप दूसरा पक्ष इसका देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ममता बनर्जी ने किस तरह का रास्ता क्लीन कर दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कंप्लेंट चुनाव आयोग को कर लेती और यदि चुनाव आयोग ऐसे मामले में राज्य के डीजीपी और कमिश्नर का ट्रांसफर भी कर देता, उसको अगर हटा देता, ममता बनर्जी इसी को मुद्दा बना लेती पूरे चुनाव में कि देखिए अपने मनमर्जी के अफसरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर कानून सम्मत कार्रवाई होती है और ये सब गिरफ्तार हो जाते हैं तो फिर समझिए कि राज्य के बाकी और जो अधिकारी हैं उनको भी ये दहशत होगी कि यदि तुमने कोई गलत कदम उठाया, यदि तुमने टीएमसी के दबाव में गलत फैसले लिए या टीएमसी का फेवर किया और कार्रवाई में कोई कोताही बरती तो तुम भी जेल जा सकते हो, जैसे राज्य का डीजीपी जेल जा सकता है। तो एक उदाहरण सेट होगा और इस उदाहरण को सेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा राज्य में संकट पैदा हो जाएगा, संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा और इसीलिए सरकार तो नहीं गिरेगी और गिरानी है भी नहीं। अब 3 महीने बचे हैं। बीजेपी कभी नहीं चाहेगी कि राज्य की सरकार गिरे। अगर गिरानी होती तो कब का राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार लगा चुकी होती। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के ये जो आप समझ लीजिए अरमान पूरे होने जा रहे हैं। बिना राष्ट्रपति शासन लगाए राष्ट्रपति शासन जैसा माहौल ये हो जाएगा अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करता है। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।